मैं जयपुर के सरकारी दफ्तर में कलेक्टर हूँ। हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र बीकानेर में हो गया। थोड़ी मायूसी थी। वैसे तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हुआ था, पर जयपुर छोड़कर जाने का मन नहीं था। कितनी यादें जुड़ी है इस शहर से। साक्षी को शादी कर इसी शहर में लाया था 4 साल पहले, और मेरी नन्ही सी श्रेया भी इसी शहर में पैदा हुई थी। अरुण, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? ये क्या कम अच्छी खबर है कि ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी मिला है? देखो, हमारा आने वाला नन्हा राजकुमार कितना लकी है। साक्षी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं मुस्कुरा दिया, पर ना जाने क्यों एक अनजाना सा डर मन में घर कर गया था कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब भारी मन से जयपुर को अलविदा कहना पड़ा। बीकानेर का वह सरकारी क्वार्टर जयपुर से बड़ा था। साक्षी घर को निहारती हुए बोली, देखा अरुण, हमने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितना खूबसूरत क्वार्टर है। पर मैं कुछ बोलता, पर साक्षी मेरी बात काटते हुए बोली, परवर कुछ नहीं, आप बेकार ही परेशान हो जाते हो। साक्षी की बात में दम था। मैं शायद बेकार ही परेशान हो रहा था, पर मैं उसे समझा नहीं पा रहा था कि एक अनजाना सा डर मेरे अंदर समाया हुआ था। पता नहीं उस जगह से कैसा अजीब सा रिश्ता था। उस जगह पर मेरा दम घुटता था। ठीक हमारे क्वार्टर के सामने एक बड़ा सा मैदान था, और उस मैदान के आगे एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। उस हवेली को सब लाल हवेली कहते थे, क्योंकि उसका पूरा रंग लाल था। जब भी उस हवेली को देखता था तो एक अजीब सा खिंचाव उस हवेली की तरफ महसूस होता था। ऐसा लगता था वह हवेली मुझे पुकार रही है। एक दिन रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे किसी की बहुत तेज तेज चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर देखा तो साक्षी आराम से सो रही थी। फिर मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वह आवाज़ बाहर से ही आ रही थी। कोई चीख कर किसी को पुकार रहा था, पर किसको, यह ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि वह आवाज़ सामने वाली लाल हवेली से आ रही थी। मैं बहुत देर तक उस हवेली को देखता रहा। वह आवाज़ तेज होती चली गई, मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तभी साक्षी जाग गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आइए, सो जाइए, फिर सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी तो जाना है। उसकी आवाज़ जैसे मुझे किसी अनचाही शक्ति की पकड़ से वापस खींच लाई। मैं जाकर सो गया। सारा दिन ऑफिस में मैं उस अनजान आवाज़ के बारे में सोचता रहा। क्या वह सच में आ रही थी या मेरा भ्रम था? मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। नया दफ्तर था, नए लोग थे, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उस दिन शाम को जब मैं दफ्तर से वापस लौट रहा था तो मेरी गाड़ी अचानक उस हवेली के सामने ही खराब हो गई। ड्राइवर ने उतर कर देखा तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। उसने मुझसे कहा, 15 मिनट लगेंगे। मैंने कहा कि वह चिंता ना करे और आराम से अपना काम करे, घर पास में ही है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। रास्ता हवेली से होकर गुजरता था। जैसे ही हवेली के सामने पहुंचा तो ना जाने क्यों मैंने सिर उठाकर हवेली की तरफ देखा। जब भी उस हवेली की तरफ देखता एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता था, और आज जब हवेली के सामने खड़ा हुआ था तो वह खिंचाव और भी ज़्यादा महसूस हो रहा था। उस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने इधर उधर देखा। मुझे छत पर एक परछाई भागती नजर आई। मेरे कदम खुद ब खुद हवेली के अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे हवेली के अंदर खींच लिया हो। मैं सीधा छत की तरफ भागा। छत पर पहुंचकर मुझे ताज्जुब हुआ कि मुझे छत पर आने का रास्ता कैसे मालूम था। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। क्या हुआ परछाई मेरा भ्रम थी? यही सोचते सोचते मैं छत से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे फर्श पर गिर गया। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से छिल गए और काफ़ी चोटें आईं। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ हवेली से बाहर निकला। तभी सामने की दीवार पर लाल रंग से किसी बड़े अक्षरों में लिखा, बदला। पर जैसे ही मैं उसके पास गया वह शब्द अपने आप ही मिट गए। फिर पलटकर सामने वाली दीवार पर देखा तो वहाँ लिखा हुआ था, खून का बदला, खून। मैं तेज कदमों से भागता हुआ हवेली से बाहर आ गया और अपने क्वार्टर पहुंच गया। मेरे शरीर पर इतनी चोटें देख साक्षी हैरान हो गई। भागते हुए मेरे पास आई। आपको क्या हुआ अरुण? कहाँ से गिर गए आप? अगर मैं साक्षी को सच बता देता
तो वो डर जाती और ऐसी हालात में उसे कोई दिमागी परेशानी नहीं देना चाहता था। मैंने उससे कहा, वो दफ्तर में सीढ़ियों से गिर गया था तो वहीं पर आपको पट्टी करा लेनी चाहिए थी। आप भी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, यहाँ बैठ जाइए, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देती हूँ। डॉक्टर आकर मेरी मरहम पट्टी करके चला गया। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था। साक्षी आकर मुझे पानी पकड़ाया और अपना काम करने चली गई। मैं खिड़की से लगातार उस लाल हवेली की तरफ देख रहा था। आज जो कुछ उस हवेली में हुआ था उसने मेरी नींद उड़ा दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था जिसने मुझे धक्का दिया, क्यों किसी ने बदला जैसे शब्द दीवार पर लिखे और कैसे वो शब्द मेरे वहां पहुंचते ही अपने आप गायब हो गए। रात गहरी हो चुकी थी पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सिर्फ उस हवेली को देख रहा था। तभी मुझे उस हवेली से फिर से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज़ें और तेज होती चली गई और मुझे साफ साफ सुनाई भी देने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी की अमानत हूँ। अब ये वाक्य मुझे साफ साफ सुनाई पड़ने लगे। ये किसी लड़की की आवाज़ थी, पर किसकी आवाज़ है? वह लड़की मुझसे क्या चाहती थी? क्या उसने ही मुझे धक्का दिया था? क्या उसने ही दीवारों पर बदला लिखा था? क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती थी? ये सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह साक्षी के मना करने के बावजूद भी मैं ऑफिस चला गया, क्योंकि मैं उस हवेली से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहता था। अचानक शाम को ऑफिस से निकलने से पहले मुझे साक्षी का फ़ोन आया। अरुण, जल्दी से घर आ जाओ, श्रेया कहीं नहीं मिल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आओ। साक्षी कांपते हुए बोल रही थी। मैं तुरंत घर पहुंचा और साक्षी से पूछा, कहाँ है श्रेया? कहाँ गई थी वो? तुम क्यों नहीं थे उसके साथ? साक्षी ने बताया कि वह श्रेया के साथ ही थी, बॉल से खेल रही थी, तभी बॉल हवेली की तरफ चली गई। इससे पहले कि साक्षी श्रेया को रोकती, श्रेया भाग के हवेली की तरफ चली गई। साक्षी उसके पीछे भागी, पर जब वहां पहुंची तो श्रेया उसे कहीं नजर नहीं आई। मैं शायद समझ चुका था कि क्या हुआ था। मैंने साक्षी से कहा वह बाहर खड़ी रहे, मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ। मैंने उसे समझाया, चाहे जितना भी शोर हो, कितनी भी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़े, वह अंदर नहीं आएगी। साक्षी सवाल भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, पर मेरे पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। मैं हवेली के अंदर पहुंचा, तभी किसी की हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। फिर उस आवाज़ ने कहा, आखिर आ ही गए तुम। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था, पर मैं हिम्मत के साथ खड़ा रहा। खड़े खड़े मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई और बोला, आँख मिचोली ही खेलोगी या काम की बात भी करोगी? तुम्हें मैं चाहिए था, लो मैं आ गया। मैं जानता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में, उसे छोड़ दो। मेरे इतना कहते ही उस हवेली के बड़े से कमरे में शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो दूर से कोई उसका मुआयना कर रहा हो। मेरी आंखें भी कमरे की हर जगह को तार रही थी। कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज़ ने तोड़ा। आवाज़ हवेली की गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे नीचे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझसे तुम्हें काम है ना, मुझसे बदला लेना है, लो, पर उस मासूम को छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर बोला। मासूम? हर बच्ची अपने पिता के लिए मासूम ही होती है, पर तुम जैसे दरिंदे उसकी मासूमियत को कुचल देते हो। तब उसके पिता पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा है तुम्हें? वह चीख कर बोली। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस आवाज़ ने मुझे दरिंदा क्यों कहा? मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तभी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया और उस धुएं के बीच में मुझे एक लड़की चलकर अपनी तरफ आती दिखाई दी। होठों को चेहरे तक घूंघट में दबाए, सफ़ेद और लाल रंग का गहरी लहंगा पहने हुए, गले में गहने, दोनों हाथों में गहरे हरे रंग की चूड़ियों की बड़ी सी लड़ी और होठों पर कोई जज्बात नहीं। उसकी पायल की छमछम रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके कदम मुझसे 1 फीट की दूरी पर आकर ठहर गए। घूंघट के पीछे से उसकी नज़र मुझे ही देख रही थी। कुंवर अमर प्रताप सिंह, तो आपको कुछ भी याद नहीं? शायद मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा। उस औरत ने एक चुटकी बजाई और बोलना शुरू किया, और जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी वैसे वैसे वह घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आने लगा। देखो अमर प्रताप सिंह, अपने आप को देखो, इस हवेली के इकलौते वारिस, घमंड और नशे में चूर। कभी किसी गांव वाले को इंसान तो समझा ही नहीं तुमने। तुम्हारे लिए तो सब नौकर थे जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक देते, पर बदले में तुम उन्हें ढंग की मौत भी नहीं देते थे। तुम्हारे गंदे इरादे और गंदी निगाहों से गांव की हर लड़की परेशान थी, पर मेरी बदकिस्मती थी। अपने बापू के कहने पर मुझे तुम्हारी हवेली में दासी का काम करना पड़ा। शुरू से ही तुम्हारी निगाहें थी मुझ पर, और उस दिन तुम्हें मौका मिल ही गया। तुम जैसे हवस के लालचे इंसान ने कितनी दरिंदगी से मुझे इस्तेमाल किया।
सुनो कैसे मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, जाने दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अपनी मनमानी करते रहे। तुम जानते थे मेरी शादी तय हो चुकी है, फिर भी तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की। मैं चिल्ला कर कह रही थी मैं किसी और की अमानत हूँ, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो अमर प्रताप सिंह, देखो कैसे तुमने अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे मार डाला और इस हवेली में गाड़ दिया। मेरा बापू रोज आकर मेरे बारे में पूछता, गिड़गिड़ाता, रोता, पर तुमने उन्हें जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई और उन्हें कोड़े मार कर यहाँ से निकलवा दिया। मेरी आंखों के सामने जैसे वो सारे दृश्य एक एक करके दिखाई दे रहे थे। मैं हैरान था, हताश था कि मेरा ऐसा भी कोई जन्म था जब मैंने दरिंदगी की सारी हदों को पार किया था। मैंने उस महिला के आगे हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ़ कर दो कामनी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारा कातिल हूँ, पर यह सब कई सालों पहले जन्म की बात है। मैं आज वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। इस जन्म में मैं अरुण हूँ, मेरा एक छोटा सा परिवार है और मैंने कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुँचाई। मेरा दिल बिल्कुल साफ और नेक है, पर मैं तो जन्मों से तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ प्यासी भटक रही हूँ। मुझे तुमसे बदला चाहिए, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और बदले में मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूंगी। तुम्हें तड़पता देखकर मुझे खुशी और सुकून मिलेगा। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बेटी की मौत का दर्द क्या होता है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को मेरे पिछले जन्मों की गुनाहों की सजा मत दो। वो मासूम है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो ये लो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तुम मुझे मार कर जो सजा देना चाहती हो दे दो, पर मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी साक्षी अंदर आ गई और वहाँ का नज़ारा देखकर बेहोश हो गई। मैंने दौड़कर साक्षी को संभाला और किसी तरह उसको होश में लेकर आया। ये सब क्या है अरुण? इस औरत ने हमारी बेटी को हवा में क्यों लटका रखा है? साक्षी ने डर से चीखते हुए कहा। साक्षी, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था ना, तुम क्यों आई? तुम्हारे और श्रेया के लिए मैं तुम दोनों को कैसे किसी मुसीबत में अकेला छोड़ सकती हूँ? तुम यहाँ से चले जाओ साक्षी। तभी साक्षी ने उस औरत के आगे हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर बैठ गई और बोली, एक माँ तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही है। तुम भी तो किसी की बेटी रही होगी, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। अचानक कामनी ने श्रेया को नीचे उतार दिया और साक्षी ने श्रेया को गोद में उठा लिया। कामनी ने गुस्से में बोली, एक माँ की पुकार को बेटी कभी अनदेखा नहीं कर सकती। चली जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। चलो अरुण, जल्दी यहाँ से चलते हैं, साक्षी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए बोला। पर मैंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, साक्षी, अभी तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हें श्रेया और हमारे होने वाले बच्चे की कसम है, तुम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकोगी और सीधे क्वार्टर की तरफ चली जाओगी। मैंने साक्षी और श्रेया को गले लगाते हुए कहा। शायद मैं उन्हें आखिरी बार गले लगा रहा था। साक्षी आंखों में आंसू लिए श्रेया को गोद में उठा हवेली से बाहर चली गई। मैं जमीन पर नतमस्तक हो गया, कामनी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, आज तुम्हें पूरी आज़ादी है कामनी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया, अब तुम जिस तरह से भी मुझे सज़ा देना चाहती हो, फिर चाहे इस सज़ा में मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हें इससे मुक्ति मिलती है तो मैं ये करने को तैयार हूँ, पर मेरे उस जन्म में किए गए कुकर्म को यदि हो सके तो माफ़ कर देना। मैं आंख बंद कर हाथ जोड़ जमीन पर बैठा रहा। अगले दिन साक्षी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी, शायद रात भर मेरा इंतजार वहीं बैठकर कर रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो हड़बड़ा कर उठ गई और मुझे देखते ही गले लगा कर रोने लगी। मैं उसे घर के अंदर ले गया और आराम से बैठाकर उसकी प्रश्न भरी निगाहों से सारा किस्सा सुनाकर शांत किया। उसने तुम्हें माफ़ कर दिया ना अरुण? साक्षी ने मेरे गालों को छूते हुए बोला। ये तो मुझे पता नहीं साक्षी, पर यदि आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा वापस आया हूँ तो उसकी एक वजह तुम हो। मेरे उस जन्म में तुम भी थी। तुम कामनी की बहुत अच्छी सहेली थी। कामनी अपनी सहेली से उसका पति और बच्चा नहीं छीनना चाहती थी, शायद इसलिए मुझे छोड़ दिया। मैंने और साक्षी ने हवेली की तरफ देखा और हाथ जोड़ कामनी को श्रद्धांजलि दी। कोहरे की वो रात छट चुकी थी, अब सब तरफ उजाला ही उजाला था। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।